हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए जा रही हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी में क्या टाँके लगाने ज़रूरी हैं, और अगर क्या बिना टाँके के भी नॉर्मल डिलीवरी संभव है। क्या आपको भी डर लग रहा है मतलब टाँके सुन के कि आपको नॉर्मल डिलीवरी में भी आपको नीचे टाँके दे जाएंगे? ये सब सुन के आपको मतलब डर भी लग रहा होगा। तो चलिए, डरने की कोई बात नहीं है। मैं आपको यहाँ पे वीडियो में पूरे अंत तक आपको मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी कि आपको मतलब डर ना लगे। और हाँ, देखिए, अगर आपको जैसे डिलीवरी के लिए जाते हैं तो यहाँ पे कुछ रीज़न होते हैं जिसके कारण से आपकी नॉर्मल डिलीवरी में टाँके लग सकते हैं, नहीं भी लग सकते। तो देखिए, पहला हो जाता है कि अगर आपका बेबी का जो सर है बहुत ही बड़ा है, तो फिर आपको यहाँ पे जैसे हो जाता है ना कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, वो फंस रहा है, बेबी का जो सर है, आप मतलब कि वहाँ पे बेबी का सर किसी भी रीजन से, जैसे कभी हो जाता है कि सूजन या फिर किसी भी रीजन से बेबी का सर बड़ा रहता है, तो वो पेल्विक एरिया से बाहर नहीं निकल पाता है। तो उस कंडीशन में जो है वहाँ पे टाँके लगा दिए जाते हैं। और दूसरा ये भी रीज़न हो जाता है कि कभी कभी आप ऐसा हो जाता है कि आप एकदम से पुश करते रहते और वहाँ पे एक मतलब लास्ट टाइम पे आप पहले ही बहुत ही ज़्यादा आपने पुश कर लिया, और लास्ट टाइम पे एट ए टाइम पे जब आपको वहाँ पे पुश करने की बारी आती है तो उस टाइम पे आप बहुत ही ज़्यादा एकदम थक जाते हैं। आपके अंदर उतनी एनर्जी नहीं बच पाती है जिसके कारण से कि आप मतलब वहाँ पे दम और लगा सकें। तो डॉक्टर आपकी कंडीशन को देखते हुए भी वहाँ पे देख लेते हैं कि आप मतलब आपके वश की बात अब है नहीं कि आप मतलब और भी जोर लगा सकते हैं बेबी को बाहर लाने के लिए। तो उस कंडीशन में डॉक्टर जो है चीरा लगा देते हैं, वहाँ पे कट लगा देते हैं, जिससे आपका बेबी जो है ईजिली बाहर निकल जाता है। और देखिए, ये जो टाँके जो होते हैं, इसको लगाने के वक्त आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है, क्योंकि आप ऑलरेडी खुद दर्द से रहते हैं, उस टाइम बेचैन रहते हैं कि आपको उस टाइम ये लगते रहता है कि कितना जल्दी ये जो काम है ये एकदम से ख़त्म हो जाए। तो आपको उस टाइम पे दर्द नहीं रहता, ये ऑलरेडी आप बहुत ही ज़्यादा दर्द आपको पहले से ही हो रहा रहता है, तो आपको इस दर्द का थोड़ा भी फील नहीं होता है। और टाँके लगाने में आपको कुछ भी दर्द नहीं होता है, कुछ भी आपको एहसास भी नहीं होगा कि आपको वहाँ पे कट लगा है। और हाँ, कट लगने के बाद जब आपका बेबी बाहर आता है तो उसके बाद सिलने की जो बारी आती है, तो सिलने की टाइम भी आपको कुछ भी दर्द नहीं होता, आराम से सब कुछ हो जाता है। और हाँ, ये जो आपके मन में होगा कि टाँके लगने के बाद वो टाँके कितने दिन में मतलब भरते होंगे, तो देखिए, मेरी भी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, बट मेरा जो था डिलीवरी मतलब होने के बाद टाँके जो लगे थे, मेरे टाँके टूट गए थे। तो आपके मन में ये भी मतलब होगा कि कितने टाँके लगाए जाते हैं। तो टाँके जो है मतलब 1 से लेकर 5 तक टाँके लगाए जाते हैं। मेरा जो था 2 टाँके लगे हुए थे, मेरे 2 या 3 लगे हुए थे, एग्जैक्टली मुझे मतलब कंफर्म मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मेरे टाँके जो थे टूट गए थे, 2 या 3 टाँके थे। तो वहाँ पे मतलब मेरे टाँके टूट गए थे। वो अब किस रीज़न से टूटे थे पता नहीं, हो सकता है कि मैंने मतलब थोड़ा बहुत काम कर लिया था तो इस कारण से भी मतलब टूट गए होंगे। मैं थोड़ा सा चल फिर रही थी, कहते कि एकदम से रेस्ट करना चाहिए, एकदम से रेस्ट। लेकिन मुझे मतलब था कि मैंने बेबी को ले भी लिया था, एकदम से पालथी मार के ऐसे जो कहते हैं ना पैर ऐसे करके, मैंने उस टाइम डिलीवरी होने के बाद ही मैंने ले लिया था। तो उस टाइम पे टाँके लगे हुए थे, बट मुझे मतलब उस टाइम मेरे पास में कोई था नहीं, मेरी मम्मी जो थी बाद में आई थी, तो तब तक मैंने मतलब कि मैंने अपनी बेबी, मेरी जो बेटी हुई है, उसको मैंने पालथी मार के जैसे लेते हैं ना, उस तरह से मैंने ले लिया था। तो नर्स जो आई थी तो उन्होंने ही बोला था कि ये क्या कर रही हो, सो इस तरह से बेबी को नहीं लेते, आपके टाँके टूट जाएंगे। तो उस टाइम पे उन्होंने ये बोला था, लेकिन अब टाँके टूट गए थे तो अब कह नहीं सकते किस कारण से। लेकिन हाँ, अगर आपको टाँके लगेंगे तो आपके टाँके जो है बिल्कुल ही भर जाएंगे, मतलब कि 15 दिन तक, 1 सप्ताह में आपके टाँके भर जाते हैं। अगर आपको नहीं लगे हुए, मतलब नहीं, जैसे होता है ना कि एक टाँके खुद ब खुद गलने लगते हैं, तो खुद ब खुद गलने लगते, 10 दिन के बाद वो खुद निकलने लगते हैं एकदम से। 1 सप्ताह के बाद आपको थोड़ा थोड़ा मतलब सूख के खुद गिरने लगते हैं। और अगर आपको नहीं मतलब गिर रहे हैं, या फिर आपका टाँका कुछ दूसरे टाइप से दिया गया जिसको कटवाना पड़ेगा, तो उस कंडीशन में आपको 1 सप्ताह के बाद डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा टाँके कटवाने के लिए। और हाँ, अगर खुद ब खुद डॉक्टर ने बोला कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आपको 1 सप्ताह के बाद या 10 दिन के बाद
आपको टाँके जो है अपने टूट टूट के खुद ब खुद गिरने लगेंगे। और इसको एकदम से हील होने में 1 महीने का टाइम लगता है। 1 महीने के बाद एकदम ये पूरी तरह से एकदम भर चुका होता है, और ये इससे जो भी मतलब कि रहता है घाव जो भी 1 महीने तक एकदम से पूरी तरह से एकदम से भर जाता है, एकदम से हील हो चुका रहता है। इसमें आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रहती है कि मतलब नॉर्मल डिलीवरी में अगर टाँके लगे हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा पेन होगा या कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो आई होप आपको जो डर लग रहा होगा, टेंशन हो रहा होगा कि नॉर्मल डिलीवरी होगी तो टाँके लगेंगे, क्या होगा नहीं होगा, तो आपको इससे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप बिना डरे एकदम बेझिझक रहें। हो सकता है कि अगर आप ज़्यादा मतलब कि अगर आपका बेबी जो है नॉर्मल रहेगा और सब चीज़ अगर आप दम लगा सकते हैं वहाँ पे पुश करने के टाइम पे भी, तो हो सकता है कि आपको टाँके नहीं लगेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि किसी किसी लेडीज़ को टाँके नहीं भी लगते हैं, लेकिन ज़्यादातर केस में आजकल टाँके लग ही जाते हैं। 1 या 2 टाँके डॉक्टर लगा ही देते हैं। तो चलिए, अगर हमारी ये वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल हुई होगी या अच्छी लगी होगी तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।